धरती पर अब तक जीवों की 70 से 80 लाख प्रजातियों की खोज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ करीब 1000 प्रजातियों के करोड़ों जीवों का धरती से नामो निशान मिट चुका है और 44,838 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक न सिर्फ इन जीवों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, बल्कि विलुप्त हो चुके कई पशु पक्षियों को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको विलुप्त हो चुके के जीवों के बारे में बताने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बेजी व्हाइट डॉल्फिन। बेजी व्हाइट डॉल्फिन, जिसे चीन नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है, ये डॉल्फिन केवल चीन नदी के युआंगजी में पाई जाती है। ये स्तनधारी 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 1/4 टन हो सकता है। अपनी छोटी आंखों और बहुत कमजोर दृष्टि के कारण वे शिकार करने के लिए इकोलोकेशन पे निर्भर थे। 20 मिलियन वर्ष तक युआंगजी में रहने के बाद 1950 के दशक के बाद से इनकी संख्या में भारी गिरावट आई और सन 2002 के बाद से किसी ने भी युआंगी नदी में डॉल्फिन को नहीं देखा था। पायरोनियन आइबेक्स। स्पेनिक्स आइबेक्स या आइबेरियन बकरी की 4 उप प्रजातियों में से एक, जो आइबेरियन प्रायद्वीप में पाई जाती थी। आइबेक्स 60 से 76 सेमी की ऊंचाई तक बढ़ता था और इनका वजन 24 से 80 किलोग्राम तक होता था। यह मुख्य रूप से घास और जड़ी बूटियां खाते थे। माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप से इनकी संख्या 50,000 थी, लेकिन 1900 दशक की शुरुआती में इनकी संख्या घटकर 100 से कम रह गई। पायरेनियन आइबेक्स के विलुप्त होने का की कारण अज्ञात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके कारणों में अवैध शिकार और भोजन और आवास के लिए अन्य स्तनधारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता शामिल थी। आखिरी पायरोनियन आइबेक्स की मौत 2000 में उत्तरी स्पेन में एक पेड़ गिरने से हुई थी। स्टेलस सिकाउ। 1741 में इस जीव की खोज करने वाले प्रकृतिवादी जॉर्ज स्टेलर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। स्टेलस सिकाउ एक बड़ा मांसाहारी स्तनपायी था। ऐसा माना जाता है कि स्टेलस सिकाउ जो कम से कम 8 से 9 मीटर तक बढ़ते थे और इनका वजन लगभग 8 से 10 टन था। अलास्का के दक्षिणी पश्चिमी में नियर आइसलैंड और बेरिंग सागर में कमांडर आइसलैंड में रहती थी। ऐसा माना जाता है कि यह स्तनपायी पालतू था और अपना अधिकांश समय समुद्री घास खाने में बिताता था। यह अपने विशाल शरीर को पानी में नहीं डुबो सकता था। संभवतः यही कारण है कि यह मानव शिकारियों के लिए असुरक्षित थी। यूरोपियन लोगों द्वारा खोजे गए 27 वर्षों के भीतर स्टेलस सिकाउ का शिकार करके उसे विलुप्त कर दिया गया था। ग्रेट ऑक। उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी स्पेस के दक्षिण में पाया जाने वाला एक बड़ा और उड़ने में असमर्थ पक्षी था। इसकी औसत ऊंचाई 75 से 25 सेमी थी और इनका वजन लगभग 5 किलोग्राम था। ग्रेट ऑक एक शक्तिशाली तैराक था, जिसकी वजह से उसे भोजन के लिए पानी के नीचे शिकार करने में मदद मिलती थी। ऑक्स की आखिरी कॉलोनी एल्डे द्वीप पर रहती थी और 1835 तक वे सभी मारे जा चुके थे, जिन्होंने इसे 1844 में स्कॉटलैंड के सेंट किल्डा में पकड़ा था। जब एक बड़ा तूफान आया तो उन्हें लगा कि ऑक्स एक चुड़ैल है और तूफान का कारण बन रहा है, इसलिए उन्होंने इसे मार दिया। ऊनी मैमथ। एक विशाल स्तनपायी जिसे आधुनिक समय के हाथी से सबसे करीब से संबंधित माना जाता है, जिसके पूर्वज लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर निकलकर उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में फैल गए थे। यह प्राणी 8 मीटर से अधिक लंबे होते थे और इनका वजन 6 टन से अधिक होता था। वे फर से ढके हुए थे और उनके घुमावदार दांत थे जो 5 मीटर लंबे होते थे। ऊनी मैमथ अंततः 10,000 साल पहले मनुष्यों द्वारा शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके आवास के गायब होने के ये विलुप्त हो चुके थे और आखिरी बार इन्हें 1700 ईसा पूर्व के आसपास अंटार्कटिका महासागर में रेंगल द्वीप पे देखा गया था और उसके बाद ये गायब हो गए। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जो बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बगल बेल आइकन जरूर कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।